हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, जिस टॉपिक का नेम है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन मीन जिसे हम क्या कहते हैं, पादप हार्मोन। अब जो ये टॉपिक है, इसके पहले हमने जो पढ़ा था स्टिमुलस इन प्लांट, जैसे हमारे पास था हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, तो ये टॉपिक पढ़ा था। अब इसमें ये है कि आखिर ये होता कैसे है, क्योंकि तो हम आज ये देखेंगे कि आखिर किस वजह से ये सब होता है। तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, जैसे एनिमल में हार्मोन्स होता है उसी तरह क्या होता है प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। और जो प्लांट में हार्मोन्स होते हैं क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन क्या है, प्लांट हार्मोन एंड फोटो पीरियड। तो आज हम क्या करते हैं, अपना सेशन ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट हार्मोन क्या है। प्लांट हार्मोन नेम से ही क्लियर है कि जो पौधों में हार्मोन पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन। और इस प्लांट हार्मोन को हम एक इस नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो मीन्स क्या हुआ, प्लांट, और हार्मोन्स क्या है कि वे हार्मोन जो प्लांट में पाए जाएं उसे हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन। यही फाइटो हार्मोन हमारा क्या है, प्लांट हार्मोन। तो जैसे हमारे एनिमल हैं, एनिमल में क्या होते हैं, बहुत सारे नर्वस सिस्टम होते हैं जो क्या होते हैं कि एक मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। उसी तरह से क्या होता है, जो हमारा प्लांट है, प्लांट में क्या है, सिर्फ यही हार्मोन्स ही हैं, मीन जो फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन है, जो इस कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो हार्मोन्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट हार्मोन की डिफिनेशन में कह सकते हैं, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज परफॉर्म्ड बाय ए केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स। मीन जो प्लांट हार्मोन है क्या, एक केमिकल सब्सटेंस है, तो इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, क्या हमारे पास है, एक प्लांट हार्मोन्स है। अब जो प्लांट हार्मोन्स हुआ, तो ये कहा गया कि जो प्लांट हार्मोन्स हैं इनका मेन फंक्शंस क्या है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, रेगुलेटर में दो हो सकता है, या तो ये प्लांट के ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं। तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इसमें क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, और केमिकल्स हमारा क्या, हार्मोन्स है, जो क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, मीन्स बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को क्या करते हैं, रिटार्ड मतलब इनहिबिट करते हैं, मतलब डिक्रीज कर देते हैं जो रेट ऑफ ग्रोथ है। तो क्या कहलाता है हमारा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है दो तरह का होता है, अगर हम देखें इसमें, तो पहला हमारे पास क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दूसरा क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। या जो हमारे पास ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ये होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। इसकी जगह पे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्लांट ग्रोथ, एक मिनट, प्रोमोटर। प्रोमोटर कहने का मीन्स क्या है कि जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और इनहिबिटर मीन्स क्या करेगा, जो घटा देगा। प्रोमोटर मीन्स क्या है, बढ़ा देगा। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के दो प्रकार हुए। अब हमारे पास जो प्रकार हुए इसमें दो, तो इसमें कई तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो कुछ हार्मोन्स क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कुछ हार्मोन्स घटाते हैं। तो जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं उनमें कौन कौन से हार्मोन है, जैसे ऑक्सिन है, जिबरेलिन है और साइटोकाइनिन। लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को घटाते हैं, इनहिबिट करते हैं, तो क्या एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन है। तो इनमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में जो हमारे पास हार्मोन है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन हार्मोन हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो ऑक्सिन है, इसके कई फॉर्म में होते हैं, जैसे आई ए ए है, आई वी ए है, एन ए ए है। तो जो आई ए है इसका मीन्स क्या है, इंडोल एस्टिक एसिड। आई ए क्या है हमारे पास, इंडोल एसिटिक एसिड। फिर हमारे पास क्या है, आई बी ए है, तो आई बी ए का कहने का मीन्स क्या है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है। हाँ, तीसरा हमारे पास क्या है, एन ए है, तो एन ए कहने का मीन्स क्या है हमारे पास, नेप्थलीन नेप्थलीन एस्टिक एसिड है। तो ये तीन उनको क्या है, फुल फॉर्म है। आई ए का क्या है, इंडोल एस्टिक एसिड, आई बी ए का इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, एन ए का क्या है, नेप्थलीन एस्टिक एसिड। अब कहने का मीन्स क्या है, जो इंडोल एस्टिक है कई किसी फॉर्म में भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो जो ये इंडोल एस्टिक है इनका क्या है, हमारे प्लांट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है।
तो ये जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या है, सेल इलांगेशन। सेल इलांगेशन कहने का मीन्स क्या, जैसे कोई प्लांट है तो प्लांट के क्या हो रही है, धीरे धीरे लंबाई बढ़ रही है या प्लांट क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, सेल इलांगेशन। दूसरा क्या है, रूट इनिशिएशन। कहने का मीन जैसे अगर हमारे पास कोई प्लांट है, अगर उसमें से रूट नहीं निकल रहे हैं, अगर हम इसकी जगह पर क्या करेंगे कि जो ऑक्सीजन का हम कंसंट्रेशन का छिड़काव करेंगे, लेकिन कितना कंसंट्रेशन हो, लो कंसंट्रेशन हो। जब लो कंसंट्रेशन होगा तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, रूट का डेवलपमेंट होने लगेगा, और जब रूट का डेवलपमेंट होने लगेगा तो इसका क्या, एक यूजफुल। दूसरा क्या, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस कहने का मीन्स क्या है कि जैसे हमारे पास क्या एक प्लांट है ये, अब जो प्लांट है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एपिकल मीन्स क्या है, जैसे टिप पर, तो जो टिप पर बड है ये बड क्या है, ज़्यादा एक्टिव है। तो इस बड के एक्टिव होने से क्या है कि जो साइड की बड हैं, मतलब जो बगल बगल में जैसे ये बड निकल रही हैं, ये बड क्या करती हैं, ग्रो नहीं कर पाती। लेकिन अगर हम इसी एपिकल बड को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, तो जो साइड की बड हैं बहुत ही अच्छे से क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस। फिर नेक्स्ट है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी कहने का मीन्स क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, यानी कि एब्सेंट मीन्स क्या है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाना हमारे पास क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पी। तो इसी को हम डिफिनेशन में कहते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। और जब बिना फर्टिलाइजेशन क्या होगा, तो क्या होगा, सीड नहीं बनेगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ फ्रूट हैं जिसको हमें चाहिए कि बिना सीड के हो, तो हम सीडलेस फ्रूट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, किससे, पार्थिनोकार्पी के द्वारा। दूसरा, अगर हमारे पास जैसे कोई प्लांट है जिसके लीफ और फ्रूट क्या हो रहे हैं, पहले गिर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर इंडोल एस्टिक एसिड का वहाँ पर क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि वो फल गिरेगा नहीं। अब हमारे पास जब इंडोल एस्टिक एसिड हुआ, ऑक्सिन हुआ, तो ऑक्सिन के बाद हमारे पास दूसरा क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कहने का मीन्स क्या है, साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं। अब इनका क्या यूज है, सबसे पहला तो यूज यही है, जब साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे हैं तो इनका क्या है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन समझ रहे हो, जैसे एक सेल है ये क्या हो जाए, दो सेल का फॉर्मेशन हो जाए, तो क्या हमारे पास सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन होगा तो पौधे क्या होंगे, बड़े होंगे, बढ़ेंगे, तो क्या हो रहा है, सेल इनलार्जमेंट हो रहा है। दूसरा, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी कहने के मीन्स क्या है, कोई मान लो सीड है और इसके लिए क्या है, ऑल सुटेबल कंडीशन अवेलेबल है, जिसमें क्या हो सकता है, डेवलप हो जाना चाहिए, लेकिन ये पौधा क्या हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर साइटोकाइनिन का छिड़काव करते हो तो ये जो इसकी डॉर्मेंसी है, डॉर्मेंसी खत्म हो जाएगी और पौधा क्या करेगा, डेवलप हो जाएगा। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी के बाद क्या है, डिलेइंग ऑफ एजिंग। डिलेइंग ऑफ एजिंग कहने का मीन्स क्या है कि जैसे कोई पौधा क्या है कि वो उसका मतलब धीरे धीरे उस वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, पौधा डेथ हो रहा है उस पौधा, तो अगर हम इस हार्मोन का सिक्रेशन कर देते हैं तो क्या कर देता है, उसको जो डिस्ट्रॉय हो रहा है या धीरे धीरे उसकी एज खत्म हो रही है, वो क्या हो जाएगी, वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एंटी एजिंग हार्मोन। मीन जैसे जो प्लांट धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है उसको क्या करेगा, वो डेवलप कर देगा। दूसरा, अभी हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सिन भी क्या करता है, लो कंसंट्रेशन होता है तो क्या करता है, हमारे पास रूट का इनिशिएशन करता है। लेकिन यहाँ पे जो साइटोकाइनिन है क्या करता है, रूट और शूट दोनों का इनिशिएशन करता है। तो अगर वो लो कंसंट्रेशन में रूट का इनिशिएशन कर रहा है तो शूट कहाँ पे होगा, साइटोकाइनिन के हाई कंसंट्रेशन में होगा। तो कहने के मीन्स रूट और शूट दोनों को इनिशिएशन कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या, देखो जैसे साइटोकाइनिन है, ये क्या कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है। सेल डिवीजन देखो, छोटा सा पौधा था, धीरे धीरे बढ़ते हुए कहाँ तक, यहाँ तक आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, साइटोकाइनिन। अब दूसरा हमारे पास क्या है, जिब्रेलिन। तो जो जिब्रेलिन है ये कहाँ पाया जाता है, हमारे ग्रोइंग टिप पर, और ये क्या करता है, डिवीजन को स्टार्ट करता है। और डिवीजन स्टार्ट होने का मीन्स क्या है, क्या करता है, हमारे स्टेम की लंबाई को बढ़ाता है। ये जिब्रेलिन का इफेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमारी स्टेम की लंबाई बढ़ी। दूसरा इफेक्ट क्या है, रिवर्सल ऑफ डॉर्फिन। रिवर्सल ऑफ डॉर्फिन कहने के मीन्स क्या है, जैसे ये पौधा बौना है
और इसी बौने पौधे पे अगर आप क्या करते हो, जिब्रेलिन का छिड़काव कर देते हो, तो जो पौधा छोटा है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मीन्स इसके बौनेपन को ख़त्म कर देगा। तो इसी को हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ डार्विनिज्म। दूसरा क्या, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी अगर आप देखो तो पिछली स्लाइड में हमने बताया था कि विदाउट पॉलिनेशन या विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, मीन्स बिना निषेचन या बिना परागण के फल के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। दूसरा हमारे पास है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। इसमें हमने ये बताया था कि जैसे कुछ पौधे होते हैं जिसका सीड है उसको क्या है, सारे सुटेबल कंडीशन अवेलेबल होती है अपने आप को ग्रो करने की, लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर हम जिब्रेलिन या साइटोकिनिन का स्प्रे कर देते हैं तो पौधे क्या करेंगे, डेवलप हो जाएंगे। अब हमारे पास है एब्सिसिक एसिड। इस एब्सिसिक एसिड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन। अच्छा, जो अभी तक हमने पढ़ा ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, ये सब किस में थे, हमारे ग्रोथ प्रमोटर में थे। अभी हमारे पास क्या ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, लीफ में, और ट्रांसपोर्ट ए पीस थ्रू द फ्लोएम, मतलब जो हर पीस पे क्या होता है, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका यूज क्या है, अच्छा इसको ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन हमारा क्या है, एब्सिसिक। पहला है बड डॉर्मेंसी, मीन जैसे बड ग्रो नहीं हो रही है तो अगर इस हार्मोन को हम स्प्रे करते हैं तो वहाँ से बड क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, जैसे कोई ग्रोथ हो रही है, अगर हम इस हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये क्या होता है हमारे पास, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। दूसरा, क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन कहने का मीन्स क्या है कि जैसे मान लो वाटर की कमी है और स्टोमेटा से क्या हो रहे हैं, वाटर निकल रहे हैं, तो इस कंडीशन में स्ट्रेस ही हुआ क्योंकि वाटर की कमी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। एब्सिसिक का यूज है, देखो सीड डॉर्मेंसी, जर्मिनेसी, पोस्ट जर्मिनेशन, स्टोमेटर मूवमेंट। एब्सिसिक एसिड देखो यहाँ पे खुला हुआ था, मूवमेंट हुआ, स्टोमेटा क्लोज हो गया, अब वाटर नहीं होगा, ज़्यादा पानी क्या होगा, अब रिलीज नहीं होगा, जिससे क्या होगा, इसके अंदर जो पौधा है इसके पास क्या हो जाएगी, जो सूखे एरिया है वहाँ पे सर्वाइव करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। फेवर स्टोमेटा क्लोजर, ये भी हमने बता ही दिया। अब हमारे पास क्या, इथाइलिन एक ऐसा ही हार्मोन्स है। इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, खूब पूछा जाता है, गैसियस रूप में होता है। और इसका यूज हम किस में करते हैं, फल को पकाने में। फल को पकाने में ये सभी पौधों में होता है और मूव किसके थ्रू करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो जो इसका पहला तो यूज क्या है, राइपिंग ऑफ फ्रूट, मतलब जो फल को पकाने में यूज करते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, टमाटर है, देखो जब कच्चा होता है तो कैसा होता है, ग्रीन कलर में, लेकिन पकने के बाद कैसे हो गया, रेड कलर में। और ये इथाइलिन है, इथाइलिन का फार्मूला आपको पता है, C2H4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंड्यूज लीव डाउनवर्डिंग बेंड। ये क्या होता है, कभी कभी अगर आप देखो जैसे लीफ होती है, तो ये जो लीफ होती है, ये लीफ क्या होती हैं, कभी कभी ऐसे नीचे की ओर झुक जाती हैं। तो ये क्या करता है, इसको इंड्यूस करता है कि ये पत्तियां क्या हो जाएं, ऐसे नीचे की ओर झुक जाएं। इसी को हम कहते हैं लीव डाउनवर्ड बेंडिंग। नेक्स्ट में इंड्यूज रूट हेयर फॉर्मेशन, तो ये भी क्या करता है, रूट हेयर के निर्माण करता है। स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मीन्स कहने में जैसे अनानास है, अनानास में अगर क्या हो रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो अगर आप इस हार्मोन को स्प्रे कर देते हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग स्टिमुलेट हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या थे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन थे। हमारे पास क्या है, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड कहने का मीन देखो यहाँ पे फोटो है और दूसरा क्या है, पीरियड। फोटो मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, लाइट, और पीरियड मीन्स क्या हो जाएगा, पीरियड तो कहने का मीन्स क्या है, जो लाइट की अवधि है, प्रकाश के अवधि के आधार पर हमने इसे क्या किया, क्या कहा, हमने इसे कहा फोटो पीरियड। तो जो फोटो पीरियड है इसका टर्म किसने दिया, टर्म दिया था सबसे पहले गार्नर और एलार्ड ने, गार्नर और एलार्ड ने दिया था। और इन्होंने किस पौधे पे इसका एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था टोबैको पौधे, मतलब तंबाकू के पौधे पर। और इसे उन्होंने क्या कहा था, मैरीलैंड ममूथ, मैरीलैंड ममूथ। और किस पौधे पे किया, टोबैको पे। कौन सा साइंटिस्ट, इसका नाम था गार्नर एंड एलार्ड। अब इन्होंने ये कहा कि द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट आल्सो रेगुलेट द जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड फ्लावरिंग इन प्लांट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियड। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियडिज्म।
तो जो डिपेंड होता है किस पे, जो हमारे पास लेंथ है किसका, लाइट का। द लेंथ ऑफ द डे इन आवर ड्यूरिंग द सनलाइट इज इक्वल टू द प्लांट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। अब जो फोटो पीरियड है, तो ये फोटो पीरियड मीन्स जो लाइट का पीरियड है, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, पौधों के लिए, ग्रो के लिए और फ्लावरिंग के लिए। तो इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को फोटो पीरियडिज्म। अब जो फोटो पीरियडिज्म है, जिसके आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा। तो जैसे एस डी वी है, तो हम इसे कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट कहने का मीन्स क्या है कि इनको जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, कम समय के लिए होती है। मतलब जैसे 12 घंटा या होता है, उससे कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एग्जाम्पल इसका पूछ रहा था, तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, टोबैको है, राइस है और सोयाबीन, मतलब चावल, सोयाबीन और तंबाकू है। दूसरा है एलडीपी। एलडीपी कहने का मीन्स, इसका मीन्स क्या है कि लॉन्ग डे प्लांट। एलडीपी क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट। अब जो लॉन्ग डे प्लांट है, तो इसको क्या है, लाइट की रिक्वायरमेंट अधिक होगी, ज़्यादा लाइट चाहिए। तो हमारे पास क्या है, जैसे गेहूँ है, जौ है, रेड मूली है, लेटस है, तो ये सब हमारे पास क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं। हम नेक्स्ट में अगर देखें तो हमारे पास क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट कहने के मीन्स इस प्लांट के ऊपर लाइट की अवधि से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना लाइट मिल रहा है, कितना नहीं, लाइट है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, टोमेटो और सनफ्लावर। तो हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे है। जैसे हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट डे प्लांट, मतलब एस डी पी। एस डी में क्या है कि 12 घंटे से कम इसको लाइट चाहिए, किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। ठीक, 12 घंटे से कम इसको लाइट चाहिए। लेकिन ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग डे प्लांट। अब लॉन्ग डे प्लांट को क्या है, ज़्यादा चाहिए, 12 घंटे से ज़्यादा लाइट चाहिए, किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। लेकिन दूसरा हमारे पास क्या, न्यूट्रल प्लांट, इसको नॉर्मल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाइट है तब भी, नहीं है तब भी। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया है। आई होप यू अंडरस्टैंड।